अगर आपको लोन की ज़रूरत है और किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बार 5 एप्लीकेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस महीने जो है 5 एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को लोन अप्रूव कर रहा है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो चांसेज आर वेरी हाई कि आपका एप्लीकेशन भी अप्रूव कर दिया जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है 5 एप्लीकेशन वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है और ये आरबीआई के अंडर भी काम करती है, तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बात कर ले इसके कुछ फीचर्स की, तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलता है वो ये कि इसमें आपको 5,000 से लेके 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन मिल जाता है और इस लोन को आप 36 महीने तक ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है, यानी कि इसमें ऑफलाइन आपको कोई भी वर्क जो है वो नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन नहीं सबमिट करना है, सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही हो जाता है। इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप एलिजिबल है तो आपको लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये बैंक अकाउंट वही होता है जो अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपसे ये बैंक अकाउंट मांगा जाता है। अगर इसकी इंटरेस्ट की बातें करें तो ये 15% पर ईयर है। अगर इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5% से भी पर मंथ कम आता है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोन एप्लीकेशन में 3% या फिर इससे भी ज़्यादा आपको मंथली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और अगर इसके सपोर्ट की बातें कर ले तो सपोर्ट इनका काफ़ी अच्छा है, आप कभी भी इनको मेल कर सकते हैं और इनके वेबसाइट पे इनका मोबाइल नंबर भी मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी आपके जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा फीचर इस एप्लीकेशन में मुझे लगता है कि अगर आपको प्री क्लोज करवाना है लोन तो उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है और आप जब चाहें इस एप्लीकेशन में जितने भी आपने पैसे लिए हैं वो पूरा पे करके जो है आप अपना लोन को प्री क्लोज करवा सकते हैं। बात कर ले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका एज जो है वो 21 साल या फिर 21 साल से लेकर 55 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 21 साल के हैं तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है और आपको लोन मिल सकता है। अगर इनकम की बातें कर ले तो इनकम आपके 15,000 से लेके 18,000 तक होने चाहिए, पर ये कोई कंपलसरी या फिर नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में हमने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जिनके इतने मंथली इनकम जो है वो श्योर नहीं है, कभी कम भी होता है कभी ज़्यादा भी होता है, फिर भी अगर उनका सिविल स्कोर अच्छा है तो उनका एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। तो अगर आपके सैलरी इतने नहीं भी है, यानी कि अगर आप हाउसवाइफ है या फिर स्टूडेंट है, तब पर भी आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बातें कर ले तो आपको यहाँ पे जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और आधार कार्ड जो है आपके मोबाइल नंबर से, यानी कि जो मोबाइल नंबर बैंक में है उससे लिंक होना चाहिए, तो प्रोसेस जो है लोन एप्लीकेशन का वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर एक और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मस्ट बी इंडियन, तो आप इंडियन होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन को आपको अप्लाई कैसे करना है तो मैं वो भी बता दूं। जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको इस लोन को अप्लाई करने का एक लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपसे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको जो है वो एग्री बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जो है ये मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है। ध्यान रखिए वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है या फिर बैंक अकाउंट से लिंक है। नेक्स्ट पेज पे आपको आपके ईमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अगर ईमेल आईडी से नहीं करना चाहते तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल से भी इसको, यानी कि सब इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पेज पे, जस्ट नेक्स्ट पेज पे आपको पूछा जाता है कि आपको कितने अमाउंट यानी कि कितने कैश की ज़रूरत है। जैसे कि किसी को 50,000 की ज़रूरत होती है, 1 लाख की ज़रूरत होती है, तो जितनी की भी ज़रूरत है आप यहाँ पे टाइप कर दें। ध्यान रखिए कि आपको जितने की ज़रूरत है उससे 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही यहाँ पे टाइप करें, क्योंकि आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही आपके अप्रूवल अमाउंट को आगे शो किया जाता है। इसके नेक्स्ट बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आपसे आपकी जो पर्सनल डिटेल होते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आप करते क्या हो, स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो, तो ये सब सारा डिटेल आपको ये स्टेप 5 में और स्टेप 6 में पूछा जाता है। और स्टेप 7 में भी अगर आपसे कोई एड्रेस, यानी कि आपका करेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस से अलग है, तो वो एड्रेस भी आपसे यहाँ पे मांगा जाता है। इसके बाद अगले प्रोसेस में आपको जो है आपका जो बैंक अकाउंट है
वो यहाँ पे लिंक करने के लिए बोला जाता है, चाहे वो नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। इसी बैंक अकाउंट में अगर आपका लोन जो है वो अप्रूव होता है तो 10 मिनट के अंदर अंदर इसी बैंक अकाउंट में वो पैसा आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि नेक्स्ट स्टेप में जो है आपसे जैसे आप अमाउंट वहाँ अगले पिछले यहाँ यानी कि यहाँ पे आप अमाउंट डालते हैं कि कितनी की ज़रूरत है और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप बैंक अकाउंट जो है वो कंफर्म करते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पे कांग्रेचुलेशन यानी कि एलिजिबल अमाउंट आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है वो शो कर दिया जाता है। जैसे कि इस केस में देख रहे हैं ये 25,000 अमाउंट के लिए जो है वो एलिजिबल है तो यहाँ पे शो कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है आपका सैलरी स्लिप जो है वो यहाँ पे डालने के लिए बोला जाता है। आप चाहे तो अपने बैंक का जो स्टेटमेंट है किसी भी बैंक का स्टेटमेंट हो वो स्टेटमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं और इसके नेक्स्ट स्टेप में आपसे जो है वो केवाईसी करवाया जाता है। केवाईसी बहुत इजी होता है, एक लिंक आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाता है जो आपने पहले मोबाइल नंबर डाला था उस पर और जैसे आप क्लिक करेंगे तो इनका जो एक ऑफिसर होते हैं वो आपके कॉल पे आएंगे और आपसे नाम पूछेंगे और इसके बाद शायद डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी आधार कार्ड पे जो मेंशन डिटेल है वो वेरिफिकेशन के लिए पूछेंगे और इसके बाद आपको पैन कार्ड ओरिजिनल दिखाने के लिए बोलेंगे और फिर साइन आपका लेंगे और आपका जो वेरिफिकेशन है यानी कि केवाईसी वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 2-3 स्टेप में यानी कि 2-3 मिनट में आपका जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आपको जो है इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता है और ये देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंट सेटअप यानी कि इंस्टेंटली सब कुछ हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। बाकी कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर है यहाँ पे, आप चाहे तो सारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ के अगर आपके कोई क्वेरी रह जाता है इसके अलावा भी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट के लिए अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो वहाँ पे इनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएंगे, तो कोई क्वेरी है तो आप वहाँ से जो है अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और आप लिंक के थ्रू जैसे कि मैंने लिंक दिया है नीचे, अगर उस लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका जो लोन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर है जो है उसने सेम लिंक से अप्लाई किया था और उसका जो है अमाउंट जो है वो रिसीव हो चुका है यानी कि एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो चुका है। और लास्ट में कांग्रेचुलेसन, अगर आपको ये जो एप्लीकेशन है यानी कि लोन एप्लीकेशन वो अप्रूव हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर नीचे बताना ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल जाए। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।